किसी ट्रायंगल का हम लोग को एरिया निकालना है तो डिटर्मिनेंट जो होता है बेस्ट तरीका होता है। अब बोलो कि सर डिटर्मिनेंट तोड़ते कैसे? तो देखो, किसी भी, जैसे सपोज कर लो कि ये ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारा ए वर्टिसेस दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया। तो फॉर्मूला यही होता है x1 x2 x3, y1 y2 y3, 1 1 1। ये डिटर्मिनेंट के e का वैल्यू कितना हो गया? x, 3x। b का वैल्यू -3, 5 और c का हो गया 4 -2। ये एरिया ऑफ, कैसे हो स्टूडेंट्स? मैं अभिषेक आनंद इंदस स्टडी सर्किल पे आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले लगभग एक सप्ताह से क्लास नहीं ले पा रहे थे। अब हम लोग का जो वीडियो लेक्चर होगा वो रेगुलर जाएगा और हमारा क्लास भी रेगुलर चलेगा। तो इसलिए आप लोग चैनल से जुड़कर रेगुलर वीडियो देखिए। और अब रेगुलर हम लोग का क्लास स्टार्ट 11th का मैथ और फिजिक्स होता रहेगा। तो हम लोग आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक जो है डिस्टेंस फार्मूला के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है ये हम लोगों को जानना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं कि ये एक ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी। ये x1 y1, ये x2 y2, x3 y3। ये 3 वर्टिसेस दे दे और बोला जाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, जो हम लोग 10th में पढ़े हैं, 1/2 x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 और x3 into y1 minus y2। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों का, ये 10th में हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं जब वर्टिसेस दिया हो। लेकिन इसी फॉर्मूला को हम लोगों को किसके फॉर्म में चेंज करना है? डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा ABC 1/2 ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1। और एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग मॉड के रूप में देखते हैं। अब एक क्वेश्चन राइज हुआ कि हम लोग इस फार्मूला को तोड़ेंगे तो ये आना चाहिए कि नहीं। तो आप इस फार्मूला को एक्सपेंड करोगे तो ये फार्मूला आ जाएगा। तो अब हम लोग जो नया टॉपिक जो हम लोग ला रहे हैं कि डिटर्मिनेंट के विषय में। तो देखो, पहले तो इसको जानने के पहले हम लोगों को डिटर्मिनेंट देखो कि जैसे मान लो कोई भी डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी, ये डिटर्मिनेंट है। तो ए डी माइनस क्या होता है? बी सी होता है। जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट देख रहे हैं 4 5 6 2, तो ये क्या हो गया? 4 2 जा 8 -30 कितना हो गया? -22। तो इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आ गया -22। तो देखो, सबसे पहले हम लोग जान लो कि किसी ट्रायंगल का हम लोग को एरिया निकालना है तो डिटर्मिनेंट जो होता है बेस्ट तरीका होता है। अब बोलो कि सर डिटर्मिनेंट तोड़ते कैसे? तो देखो, किसी भी, जैसे सपोज कर लो कि ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये 0 0 है, ये 1 2 है और ये 3 2 है। अब हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है।
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2, x1 का वैल्यू क्या 0, x2 का 1, x3 का 3, y1 का 0, y2 का 2 और y3 का 2। यह हो गया 1 1। अब देखो हमको यही ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूला के आधार पर ये है x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y3। तो x1 x2 x3, y1 y2 y3, 1 1 1। देखो हॉरिजेंटल लाइन होता है, इसको हम लोग रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो देखो इसमें कितना रो है? ये एक रो है। कितना रो है? 2 रो है। और ये कितना रो है? 3 रो है। कॉलम भी कितना है? 3। ये C1 है, ये C2 है और ये 3 है, C3 है। तो देखो हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो हम लोग किसी के लॉन्ग तोड़ सकते हैं। R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी के लॉन्ग तोड़ो, डिटर्मिनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले एक्सपेंड कर रहे हैं R1 के लॉन्ग। एक्सपेंडिंग along R1, तो R1 के लॉन्ग तोड़ रहे हैं। तो देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ये R1 के लॉन्ग 0 है, लिख दो 0। सेकेंड एलिमेंट क्या है? 0। थर्ड एलिमेंट क्या है? 1। अब इस 0 का पोजीशन पहला रो और पहला कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 2, रो प्लस कॉलम इवन होगा तो पॉजिटिव, रो प्लस कॉलम ऑड होगा तो निगेटिव। अब देखो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 1 1 2, ये हो गया पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब देखो इसको बंद करो, क्या बचा? 2 1 2 1। अब इसको बंद करो, क्या बचा? 1 1 3 1। अब इसको बंद करो, क्या बचा? 1 2 3 2, 1 2 3 2। देखो ये कैलकुलेशन कर लो। 2 इंटू हम बताए हैं ना कि ABCD रहे तो AD माइनस BC डिटर्मिनेंट का रूल होता है। तो 2 इंटू 1 0 इंटू 2 इंटू 1 2 माइनस 2। चलो तो 0 इंटू 0 ही तो 0 हो गया, माइनस 0 1 माइनस 3। अब देखो 2 इंटू 1 2 माइनस 6, ये 0 ये 0, और 2 माइनस 6 कितना हो गया? 2 माइनस 6 माइनस 4, तो 1 माइनस 4 कितना हो गया? माइनस 4। अब देखो ये वैल्यू हमारा इस डिटर्मिनेंट का आया, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया? 1/2 माइनस 4। क्योंकि देखो एरिया कभी निगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस 4 का मॉड क्या होगा? 4। ये कट गया, 2 आ गया, ये 2 स्क्वायर यूनिट हो गया। यूनिट। चलिए क्लियर है? फिर से एक बार देख सकते हो। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारा A वर्टिसेस दे दिया, B दे दिया और C दे दिया। तो फॉर्मूला यही होता है x1 x2 x3, y1 y2 y3, 1 1 1। ये डिटर्मिनेंट के अंदर 10th में हम लोग ये भी फॉर्मूला पढ़े हैं, वो भी कर सकते हो। एरिया हमेशा मॉड के अंदर लिखोगे। अब दूसरा एक बात आया,
कि आपका ये कितना रो है, तो डिटर्मिनेंट हमेशा रो और कॉलम पहले गिन लेते हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इसमें 3 रो होता है और 3 कॉलम। चूंकि हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। अब आप लोग को हम सिखा रहे हैं डिटर्मिनेंट तोड़ना। डिटर्मिनेंट तोड़ते कैसे हैं? तो कोई भी डिटर्मिनेंट ए बी सी डी रहे तो ए डी माइनस क्या होता है, बी सी हो जाता है। तो देख लो, जैसे 4 5 6 2 है तो 4 2 जा 8 माइनस 30 कितना आ गया, माइनस 22। अब तुमसे कोई कह दे कि 3 वर्टिसेस दे दे 0 0 1 2 3 2 और बोल दे कि इसका एरिया निकालो, तो कैसे निकालोगे? रूल के अनुसार x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमने पुट किया 0 1 3 यानी x1 x2 x3, y1 y2 y3 यानी 0 2 2 और 1 1 1। अब देखिए हम लोग इसको 0 0 1, अब 0 का पोजीशन पहला रो और पहला कॉलम 1 1 2 क्या हो गया, पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव। इसको बंद करो, क्या मिलेगा, 2 1 2 1 ये है। फिर इसको बंद करो, 1 3 1 1 3 1 ये। फिर इसको बंद करो, 1 2 3 2 ये हो गया। ये तो हो गया 2 इंटू 1 2 माइनस 2 0 हो गया। अब ये हो गया 1 माइनस 3, ये हो गया 1 माइनस 3 हमारे पास इंटू 0, तो ये भी टर्म 0 ये भी टर्म 0। ये हो गया 2 माइनस 6, तो 2 माइनस 6 माइनस 4, 1 इंटू माइनस 4 माइनस 4। तो इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आया हमारा क्या आ गया, माइनस 4। लेकिन एरिया हमेशा किस में, मॉड में। तो इस डिटर्मिनेंट का पूरे का वैल्यू क्या आ गया, इस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा क्या आ गया, माइनस 4 आ गया। तो इस मॉड के कारण ये क्या हो गया, प्लस 4। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? देखिए इस क्वेश्चन से हम लोग क्लियर करेंगे। कह रहा है कि 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर गिवन, और हम लोगों को दिया हुआ है ट्रायंगल डीबीसी और ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एक्स। हमारे पास ये पॉइंट दे दिया है ए बी सी और डी। तो देखो ए बी सी ये ट्रायंगल, ए पॉइंट्स क्या दे दिया है, 6 3, बी पॉइंट्स माइनस 3 5 और सी पॉइंट्स 4 माइनस 2 है ना। तो हम लोग पहले ट्रायंगल एबीसी और डी हो गया x, 3x। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट के अंदर ए हो जाएगा x1 y1 ये हो गया 6 3 1, बी हो गया y1 y2 x2 y2 यानी -3 5 1, और ये हो गया 4 -2 1। देख लो x1 x2 x3 6 -3 4 y1 y2 y3। अब देखो इस डिटर्मिनेंट को तोड़ दो, इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा, 5 1 -2 1 1/2। पहले हम लोग इस डिटर्मिनेंट को तोड़ दें तो 6 हो जाएगा। और देख लो इसको बंद करो, रो और कॉलम को एक्सपेंड करें, फर्स्ट रो कॉलम 5 1 -2 1 5 1 -2। अब इसको देखो 3 को -3 ये -3 1 4 1 -3 1 4 1। अब इस 6 का पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 2 पॉजिटिव निगेटिव। अब इसको बंद करो, ये 1 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, -3 5 4 -2 -3 5 4 -2। अब देख लो ये मॉड के अंदर आ गया 1/2,
क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है। 1/2 ये हो गया 6। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 2 पॉजिटिव होगा, उसके बाद अल्टरनेट चलेगा निगेटिव पॉजिटिव 6। ये 5 -2 माइनस माइनस क्या प्लस, ये हो गया -3 -4 +1 माइनस माइनस क्या +6 -20। ये 1/2, ये 5 और 2 कितना हो जाएगा 5 + 2 माइनस माइनस प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा 42, और ये हो जाएगा -7 और माइनस माइनस प्लस 21 प्लस ये -14, ये हो गया -14। अब देखिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2, ये हो गया 14, इसमें से 21 में से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 21 -14 7, तो 42 + 7 49, मॉड के अंदर 49 यानी 49/2 आ गया। ये किसका एरिया निकल गया ABC का। अब हम लोग चल रहे हैं ट्रायंगल DBC, ये ट्रायंगल DBC D का वैल्यू कितना हो गया x, 3x, B का वैल्यू -3, 5 और C का हो गया 4 -2। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC 1/2, ये हो गया x1 यानी x -3 और 4, ये हो गया 3x 5 -2 1 1 1। ये अब हम लोग तोड़ दो, एक्सपेंड करो इसको। 1/2 ये मॉड के अंदर इसको तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा 5 1 -2 1, -2 1। चलिए अब देखिए 5 1 -2 1। अब इसको बंद करो 3x, ये 3x पॉजिटिव निगेटिव, इसको बंद करोगे तो क्या आएगा -3 1 4 1 -3 1 4 1। अब इसको बंद करो 1 का -3 5 4 -2 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इसको बंद करो -3 5 4 -2 -3 5 4 -2। अब देख लीजिए 1/2, अब x हो गया 5 × 1 5, ये हो गया -2, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -3x, ये हो गया -3 -4 +1, ये हो गया माइनस माइनस क्या +6 -20। अब ये देख लो 1/2, ये माइनस माइनस प्लस 7x, ये -7 और -3 माइनस माइनस प्लस 21x,
और ये कितना हो जाएगा -14। तो 1/2, अब 21 और +7 कितना हो गया 28x -14। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये दोनों का रेशियो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ABC दोनों का रेशियो 1/2 है। तो DBC का वैल्यू कितना हो गया 1/2 28x -14। अब आई इसका वैल्यू कितना हो गया 49/2 और मॉड के अंदर 1/2। ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया। अब देखो इसमें से 7 कॉमन काट लो, 7 तो 4x -2 by 49 इक्वल टू 1/2। ये 7 से 7 कट गया। ये मॉड हटेगा तो किसका कॉन्सेप्ट आएगा प्लस माइनस का, क्योंकि मॉड जब भी, चूंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है तो इसलिए मॉड हटेगा तो किसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा प्लस माइनस का। तो 4x -2 by 7 इक्वल टू 1/2। अब यहां से x का वैल्यू फाइंड कर सकते हो ±1/2। तो एक बार प्लस लेके काम करोगे, एक बार माइनस। तो 4x -2 by 7 इक्वल टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4x इक्वल टू ये कितना हो गया -2 इक्वल टू 7/2। तो 4x इक्वल टू 7/2 + 2 यानी 2, 7 + 4। अब डिवाइड कर दो, x इक्वल टू कितना हो गया 11/8, 1 आ गया। अब उसी तरह हम लोगों को एक बार लेना है 4x -2 by 7 इक्वल टू -1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4x इक्वल टू -7/2 और इधर जो हो गया आपके पास 4x -2, माइनस इधर आया तो क्या प्लस, तो माइनस इधर आया तो प्लस 2 -7/2। तो 4x इक्वल टू 4 -7, 4 -7 यानी 4x इक्वल टू -3/2, x इक्वल टू -3/8। तो यहां दो वैल्यू मिला, एक 11/8 मिला और एक -3/8 मिला। क्लियर। तो देखो हम लोगों को यहां x का दो वैल्यू मिल गया, एक 11/8 मिला और एक हमारा -3/8 मिला। तो ध्यान रखिएगा इसी पैटर्न का क्वेश्चन हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है, और जाकर आप लोग RD शर्मा बनाइए। और नेक्स्ट क्लास हम लोग सेक्शन फार्मूला बताएंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है सेक्शन फार्मूला का कुछ क्वेश्चन लेकर आते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।